अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आलिया और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आलियाज़ किचन में। व्यूवर्स, अगर आप लोग मज़े मज़े की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पास्ता विद रेड एंड वाइट सॉस। व्यूअर्स, आप सबकी आसानी के लिए मैंने इस रेसिपी को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हमें पास्ता बॉईल करना है। मैंने ले लिया है 400 ग्राम पास्ता, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल। तो व्यूअर्स, चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देगची में 10 गिलास पानी डाल लिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी। फ्लेम जो है हमें फुल ही रखना है। पानी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। व्यूअर्स, पानी जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पास्ता डालूंगी 400 ग्राम। मैंने पेने पास्ता लिया है, आपको जो शेप अच्छी लगती है वो पास्ता ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी और साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल। और इसको अच्छे से हिला लें। व्यूअर, इसको तकरीबन 10 मिनट्स तक हम लोग पकाएंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना, हम लोगों ने 90% तक हम लोगों ने इसे कुक करना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। जब तक पास्ता बॉईल होता है हम अपना स्टेप 2 शुरू कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन। ये ब्रेस्ट पीस ले लिया मैंने और इसकी मैरिनेशन मैंने पहले ही करके रख ली थी। तकरीबन इसको मैरिनेट हुए 1 आवर हो गया है। मैरिनेशन में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। और चिकन को पकाने के लिए ऑयल चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 2। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें चिकन डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चिकन जो है हमारी पक रही है और इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन जो है वो अंदर से भी पक जाए। व्यूअर्स, चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं एक साइड से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अभी हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, जो है वाइट सॉस। तो व्यूअर्स, स्टेप 3 है वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून बटर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून ही ऑरिगानो। 3 टेबलस्पून जाएगा प्लेन फ्लावर यानी मैदा और 2 कप जो है दूध जाएगा। व्यूअर्स, पैन मैंने रख लिया है। अभी फ्लेम ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है हम अपना मीडियम रखेंगे। इसमें अभी मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बटर और बटर को इसमें मेल्ट करेंगे। व्यूअर्स, बटर अभी मेल्ट हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से भूनेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। बस लाइट सा इसका कलर चेंज हो तब तक हमें इसको भूनना है बटर में। चम्मच जो है आप बराबर चलाते हैं। व्यूअर्स, देखें अभी मैदा जो है वो अच्छे से भुन चुका है और इसकी खुशबू भी आने लग गई है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी 2 कप दूध, लेकिन ये बैचेस में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और फ्लेम जो है हम अपना लो कर देंगे बिल्कुल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच जो है बराबर हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बने। और साथ हम अपनी चिकन भी चेक करेंगे। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो इसका फ्लेम मैं बंद करने लगी हूँ। ये 2 कप इसमें दूध चला गया। इसको मुसलसल हिलाते रहें। फ्लेम जो है अभी भी लो ही रखें। व्यूअर्स, अभी मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो गया दूध में। देखें कोई गुठलियाँ भी नहीं बनी हैं। अब इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ। सॉल्ट, ऑरिगानो और ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, अभी वाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितना मज़े का प्यारा क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। अभी हम फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अपने स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। चलें अभी चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हमें रेड सॉस बनानी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून बटर और 1 टीस्पून गार्लिक, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑरिगानो, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए इसमें डाइस किया हुआ प्याज, और एक मैंने ली है ग्रीन कैप्सिकम और इसको भी मैंने डाइस कर दिया। और चाहिए हमें टमाटो की प्यूरी। टमाटो की प्यूरी मैंने पहले ही बना ली थी। ये बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 4 टमाटर लिए थे और मैंने इनको बॉईल कर लिया था। 10 मिनट तक इसको बॉईल किया है। फिर जब ये बॉईल हो गए हैं तो मैंने छिलका उतार के इसका पेस्ट बना लिया है। तो अभी हम चलते हैं ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे और इसमें बटर डाल देंगे। फ्लेम जो है इसकी हमें मीडियम हाई ही चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी, देखिए बटर जो है मेल्ट होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी गार्लिक। गार्लिक को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। गार्लिक जो है वो अच्छे से सॉटे हो गया है। देखिए बस हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, बिल्कुल ब्राउन नहीं किया मैंने इसे। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑनियन और साथ ही डाल दूंगी ये कैप्सिकम में। अभी हमने इनको तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इनको सॉटे करना है। और ये फ्लेम जो है हमारी हाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें जो सब्जियां हैं इनको हमें नरम नहीं करना। देखिए इनको सॉटे करते हुए मुझे तकरीबन 40 सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम जो है वो फुली है इसका। और मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल दूंगी इसमें। सॉल्ट, ऑरिगानो, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च, और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। व्यूअर्स, अभी रेड सॉस जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसमें चिकन जो फ्राई की थी इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब मैं इसको इसमें शामिल करने लगी हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। व्यूअर्स, अभी मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाह।
इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, गार्लिक की, ऑरिगानो की, कैप्सिकम की। अभी बाकी का भी डाल देते हैं इसमें। व्यूअर्स, अभी इसमें मैं वाइट सॉस डालने लगी हूँ। थोड़ी थोड़ी करके डालें और फिर साथ साथ मिक्स करें। व्यूअर्स, अभी बाकी की सॉस भी मैंने इसमें डाल दी है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी हमारा जो पास्ता है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। व्यूअर्स, अभी हमारा पास्ता जो है रेडी हो गया है। व्यूअर्स, आप इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को क्योंकि नहीं पसंद तो मैं इसमें बस ये कैप्सिकम डालती हूँ और ऑनियन डालती हूँ। चलिए, हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ। चलिए व्यूअर्स, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। मज़ेदार व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत यमी बना है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया या नहीं। और अगर आप लोग ऐसी मज़े की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। चलें, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।